तो जो सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया है, किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया, वो जायज़ मुद्दा है, क्योंकि युवाओं को इससे है ना प्रेरणा मिलेगी। बल्कि सचिन पायलट का है ना देखा जाए ना तो फील्ड विशेष में ही नहीं, वो एक सीएम के लायक है, उनको मौका देना चाहिए। युवा है। राज्य के बारे में क्या कहना चाहिए? वसुंधरा राज्य का तो मैम नहीं हो। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। एक राजस्थान में एक नई हलचल है जो कल शुरुआत जिसकी हो चुकी है। ईडी की जो जांच है लगातार कल से जारी है। सुरेश ढाका जिसका वैशाली नगर में एक मकान है, फ्लैट है, उसमें है जो जांच कल से ही शुरुआत है। बाड़मेर, जालोर, सांचौर इन क्षेत्रों में है जो जांच ईडी की है जो आ चुकी है। और इस बार क्या केंद्र सरकार है जो ये नई सौगात लेकर आई है युवाओं के लिए, क्या पेपर लीक पर इसमें कोई एक्शन होगा, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सचिन पायलट भी लगातार इन मुद्दों पर है जो अपनी मुकाम हासिल करने के लिए युवाओं के मुद्दे उठा रहे थे। सचिन पायलट की 3 मांगे उन्होंने रखी थी, उनमें से क्या सचिन पायलट की मांग पर ये एक्शन हुआ है? दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने भी है जो गहलोत सरकार पर आरोप लगाए थे, प्रेस वार्ता में है जो एक एक करके गहलोत सरकार के घोटाले किरोड़ी लाल मीणा ने गिनवाए थे, जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने एएसपी की जांच को बताया कि मैं इसकी ईडी की क्रेडिबिलिटी पर विश्वास करता हूं और मैं यही कामना करता हूं कि इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत सरकार इन सबसे नाखुश नज़र आ रही है। लेकिन हम जानते हैं युवाओं से क्या कुछ उनको आस है और गहलोत सरकार से क्या उनकी आस टूटी थी? क्या ईडी जांच जो इतनी लेट इस पर एक्शन हो रहा है तो क्या जल्दी होना चाहिए था? क्या राजस्थान सरकार से जो आस थी, उम्मीद थी, वो क्या पूरी तरह से युवाओं की टूट चुकी थी? तो आज हम युवाओं के बीच में बैठे हैं और खुद युवाओं से ईडी जांच के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर, आपका क्या कहना है? इस बार राजस्थान में ईडी की है जो शुरुआत हो चुकी है, तो क्या ईडी की जांच, इस पर आपका क्या कहना है? देखो मैम, ईडी की जांच के लिए तो अच्छी बात है। और रही बात सीएम की, तो सीएम इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही पेपर लीक में दोनों को मामलों को जो भी है दोनों का हाथ है। इसमें सीएम ने जो भी एसटीएफ जो भी कमेटी बनाई है वो बहुत अच्छी है, वो लगातार जांच कर रही है। जब ये संवैधानिक पद का जो बाबूलाल कटारा है उसको पकड़ा गया है, उसे हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी अच्छी है। और रही सचिन पायलट की बात, मैम सचिन पायलट बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बार बार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, जो भी बात है वो रख रहे हैं। और तो देखो मैम, ये राजनीति है, इसके बारे में तो क्या कहें। गहलोत सरकार का ये कहना है कि इलेक्शंस नज़दीक है, तो केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है, तो उन्होंने इलेक्शन नज़दीक आते ही ईडी को भेजा है। तो ये कोई ना कोई एक फॉर्मूला हो सकता है, एक मशवरा हो सकता है, एक मोहरा हो सकता है गहलोत सरकार पर आरोप लगाने के। तो आपको क्या लगता है, ये बीजेपी की चाल है या ये ईडी की जाँच ज़रूरी थी? ईडी की जांच तो ज़रूरी है मैम, कि 2-3 साल से ज़्यादा ये मामले उठ रहे थे पेपर जांच के। तो इसमें अब राजनीति का तो मैम हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी बात है ईडी की जांच करवाना। तो अब एसओ गहलोत जी हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। पेपर लीक पर उन्होंने कानून भी बनाया है, तो गहलोत सरकार का यही कहना है कि ईडी जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी यही कहना है कि ईडी की जो जांच थी वो राजस्थान में इसकी एंट्री इतनी आवश्यकता नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार इससे क्यों नाखुश है? क्या लगता है आपको? नाखुश तो मैम, गहलोत सरकार में कोई कमी है? बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी मैम यदि उठा रही है ये मामले यदि पेपर मामले के अंदर, तो अच्छी बात है। अब ये राजनीति है मैम, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैम। तो इस बार गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, एक मामले को, पेपर मामले को छोड़कर सब कुछ अच्छा था। इस बार किसको चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के पद पे? अशोक गहलोत जी। और बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार वसुंधरा राजे का कार्यकाल आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या नाराजगी है वसुंधरा से? देखो मैम, जो भी अपने योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी करवा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं, वो मैम वसुंधरा राजे काल में ऐसा नहीं देखा गया। जिस प्रकार से सम्मेलन किए जा रहे हैं, बार बार ये लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, अपनी मैम ये वसुंधरा कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राज्य पर यही आरोप लगते हैं कि वो युवाओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। युवाओं का साथ है, वो राज्य के साथ कहीं ना कहीं है जो मुद्दे नहीं उठाती। ये आरोप है राज्य पे लगते रहते हैं। हमारे साथ दूसरे युवा साथी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ मत है। तो सर, ईडी जांच पर आपका क्या कहना है?
देखो मैम, ईडी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पेपर लीक जैसा इतना बड़ा इशू है, कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, अपने युवाओं को जो उनके हित हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया है, किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया, वो जायज़ मुद्दा है, क्योंकि युवाओं को इससे ना प्रेरणा मिलेगी और अपने जो गवर्नमेंट किसी की भी है, चाहे बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उनकी है ना कंप्लीट होनी चाहिए वैकेंसी। तो क्या कि उनको है ना गवर्नमेंट के प्रति और अनुशासन भी सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। तो मैं तो बोलता हूँ ईडी की जांच होनी चाहिए। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जानते हो हनुमान बेनीवाल? हाँ, क्या कहना वो चाहेंगे? अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो क्या है, जैसे अभी इतना उन्हें कम्युनिटी विशेष के रहने के कारण है ना, अभी तक उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी सीएम के लिए तो नहीं बन पाएंगे उनको। सीएम के लिए तो नहीं, वो विधानसभा क्षेत्र में ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सीएम लायक तो नहीं। तो क्या सचिन पायलट को क्या लगता है? सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, वो है ना जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। अब जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा, उनका अच्छा मुद्दा उठाया उन्होंने युवाओं के लिए, और जैसे पेपर लीक मुद्दा उन्होंने 2-4 बार बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसका ये है कि जैसे उनको भी मौका देना चाहिए। जैसे अपने सीएम रहे हैं अशोक गहलोत, 3 बार रिपीट हो चुके हैं, उन्होंने कार्यकाल अच्छा है, लेकिन पेपर लीक अपने युवाओं को है ना, उन्होंने युवा बजट भी पेश किया है युवाओं के अलग से लिए, लेकिन उसमें ना अपने को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। कुछ घोषणाएं ऐसे जो आभासी सी प्रतीत हो रही है, बल्कि सचिन पायलट का है ना देखा जाए ना तो फील्ड विशेष में ही नहीं, वो एक सीएम के लायक है, उनको मौका देना चाहिए। युवा है। राज्य के बारे में क्या कहना चाहिए? वसुंधरा राज्य का तो मैं नहीं हो। इस बार बीजेपी में आपको क्या लगता है, किरोड़ी मीणा को बना दिया जाए? किरोड़ीलाल मीणा जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, युवाओं के साथ भी खड़े रहते हैं और अच्छे एबल आदमी हैं, लेकिन क्या कि जैसे अभी सीएम के लिए तो कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार अच्छा कार्यकाल लगा उनका? कार्यकाल अच्छा था, बस एक पेपर लीक से आपकी नाराजगी है। हाँ, और मैं तो ये बोलता हूँ कि युवाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए। जब सचिन पायलट को बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, ऐसे आदमी को प्रमोट करना चाहिए। अब उनकी दिल्ली में आला कमान से मीटिंग हुई थी, उसके बाद में सचिन पायलट की दिल्ली आला कमान की मीटिंग से पहले देखा जा रहा था कि जो जनसंघर्ष यात्रा थी और उन्होंने एक अनशन भी रखा था 11 अप्रैल को। हालांकि 11 जून को उनके पिताजी की पुण्यतिथि है, उस पर क्या कुछ वो निर्णय लेंगे वो तो 11 जून को है जो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमें तो आला कमान की मीटिंग के बाद में क्या लगता है कि सचिन पायलट को गठबंधन करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी? देखो, उन्होंने इतने दिन से कांग्रेस सरकार में मेहनत की है, तो वो पार्टी तो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, लेकिन वो शायद नहीं छोड़ेंगे पार्टी। और उन्होंने ये बोला है मतलब वहाँ से आला कमान से मिलने के बाद में कि वो ये इशू जो उन्होंने उठाया था ना, करप्शन, ये घोटाले वगैरह वैकेंसी की, वो अच्छे थे। उन्होंने ऐसे बोला कि मैं रखूंगा अगर 1 तारीख के बाद में अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, तो फिर उन्होंने कोई कुछ किया नहीं हो तो कह रहे थे मैं रण करूंगा 31 तारीख के बाद। 31 तारीख को मैम उन्होंने ये नहीं बोला था एग्जैक्टली कि 21 तारीख के बाद में, अगर मेरी इस महीने में नहीं सुनी जाएगी तो नेक्स्ट मंथ के लिए बोला था उन्होंने। तो क्या उनकी अब ईडी की जांच के लिए बोल रहे हैं तो सुनी है शायद उन्होंने, कहीं ना कहीं उनकी सुनी गई है। हाँ। पायलट की मांग पर आपको लगता है एक्शन हुआ? जायज मांग थी। देखो मैम, मांग जायज थी, लेकिन ये एक्शन हुआ है। हाँ, पायलट की मांग पर हुआ है। तो आप उम्मीद है पायलट से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें हैं? हाँ। क्या क्या उम्मीदें हैं युवाओं के लिए? सौगात लाएंगे पायलट? बिल्कुल मैम, युवाओं के लिए हर चीज़ उन्होंने जो की है ना अभी तक भी, जैसे मनरेगा के उनको बीच में बनाया गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा फील्ड वर्क किया था उसमें। पर सचिन पायलट के लिए एक बात कही जाती है कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने अपनी कार्यकाल अच्छे से नहीं निभाया है, डिप्टी सीएम थे, और अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी वो अब जाके एक्टिव हुए हैं टॉप में। मैम ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे सुनने में आया कि जैसे उन्होंने अच्छा वर्क किया था, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। आप किसको सपोर्ट करोगे? मैं देखो कोई कम्युनिटी स्पेस से मेरा वो है नहीं, मैं तो ऐसे चाहता हूँ युवा, हाँ व्यक्ति विशेष से भी नहीं है मेरा, मैं ऐसे चाहता हूँ जो युवा है उनको मौका मिलना है। अशोक गहलोत ने किया है, लेकिन कौन लग रहा है इस वक्त मेरे को सबसे ज्यादा किससे उम्मीद है? पायलट से उम्मीद है। पायलट से ही उम्मीदें हैं। अच्छा, तो युवाओं का है विश्वास कहीं ना कहीं पायलट साहब ने है जो बांध लिया है अच्छे से, क्योंकि कम्युनिटी विशेष और व्यक्ति विशेष से है, युवाओं का कोई मत है नहीं। पायलट से ज़रूर युवाओं की है जो उम्मीदें हैं। हमारे साथ और भी युवा साथी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुनना चाहिए? सचिन पायलट को। सचिन पायलट को, ऐसा क्यों? क्योंकि वो नए युवा उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको चुनना चाहिए। अच्छा,
तो ईडी की जांच है जो राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है किसकी मांग पर है जो ये एक्शन हो रहा है पेपर लीक पर? आई डोंट नो अच्छा, आइडिया। तो इस बार आप वसुंधरा राजे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए मैम कांग्रेस ही आनी चाहिए और सचिन और पायलट को गहलोत सरकार गहलोत को तो सांसद में बैठ जाना चाहिए वैसे। सांसद में बैठ जाना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों? वह उनकी उम्र भी हो चुकी है। उम्र हो चुकी है अच्छा, तो इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए। बिल्कुल युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो हमारे साथ दूसरे युवा साथी भी हैं, उनसे जानेंगे। तो सर आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री पद के लिए मैम होना तो ये चाहिए पायलट, बट है ना दोनों आपस में नहीं बनती है, कांग्रेस के अंदर दोनों के अंदर गुटबाजी चल रही है, तो ये क्या बनेगा? तो क्या अगर दोनों अलग साथ मिलके लड़ें- अलग हो जाना चाहिए? अलग होंगे तो जीतने को चांस ही नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। इस हिसाब से बीजेपी आएगी और मेरे हिसाब से बीजेपी को ही आना चाहिए। तो गहलोत जी को अब छोड़ देना चाहिए पद? गहलोत जी को अब छोड़ देना चाहिए, सचिन पायलट को मौका देना चाहिए? सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन हुए तो इन्होंने युवाओं का चेहरा दिखाया था, युवाओं का चेहरा दिखाया था, उसकी वजह से इनको वोट मिले, वोट मिले हैं। तो इसका वोट बैंक इनके, आपका कहने का मतलब है कि सचिन पायलट से बने? सचिन पायलट से बढ़े हैं और उन्होंने इस बार उनको टिकट दी नहीं है सीएम की, सीएम का अगर उनको पद नहीं दिया है तो आपस में बन नहीं रही इनकी। इस बार अगर सचिन पायलट को मौका नहीं दिया जाता तो क्या लगता है वो कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? नहीं होगी, इस बार होगी भी नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी बीजेपी में किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री फेस पर किसको देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री फेस पर तो वसुंधरा है और इसके उनके अलावा कोई? जोधपुर के एमपी हैं गजेंद्र सिंह जी। अच्छा, गजेंद्र सिंह जी को। किरोड़ी मीणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किरोड़ी मीणा का मेरे को आइडिया नहीं है इतना, बट वसुंधरा है तो थोड़ा उनका पकड़ है बीजेपी में, तो उनका और इस चेहरा हो बार सकता है। कार्यकाल कैसे लगा? इस बार कार्यकाल देखो पेपर्स हैं जो काफ़ी लीक हो रहे हैं। रही बात चालबाजी की, चालबाजी के अंदर आप भी इतनी सेवाएं दे रहे हो, सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हो, तो लास्ट में क्यों दे रहे हो? 4-5 साल कहाँ गए थे आप? देने तो उस टाइम ही दे सकते थे ना अंतिम पड़ाव आप। पे लास्ट में आप 6 महीने में सब कुछ कर रहे हो और ये बता रहे हो जनता को कि हम इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बीजेपी चालबाजी कर रही तो आप भी चालबाजी कर रहे हो। हाँ सही। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुनना चाहेंगे आप? हमारे साथ और भी युवा साथी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए वो किसको चुनना चाहेंगे, किसको वो मुख्यमंत्री पद के लिए फेस बनाना चाहेंगे। सर आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? वसुंधरा राजे जी वसुंधरा राजे। क्यों ऐसा क्यों? है, अच्छी लीडर है बीजेपी की। और पर उनके लिए कहा जाता है कि 5 साल तक जब कांग्रेस सरकार होती है तो वो दिखती ही नहीं है। नहीं दिखती लास्ट में है, ऐसा एक्टिव नहीं कह होती सकते। है। नहीं एक्टिव तो थी ना, एक्टिव थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन पायलट के बारे में क्या कहना है? राजस्थान में ईडी जांच है वो शुरू हो चुकी है पेपर लीक पर। हाँ तो पर वो क्या अच्छी कहना? चीज़ है ना, तो उसके लिए कार्रवाई कर रही हैं। ये गलत है, बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए अच्छी चीज़ कर रहे हैं, होना ही चाहिए उनको। पायलट के बारे में क्या कहना है? सचिन पायलट ने पायलट मुद्दे साहब उठाए हैं युवाओं के। बिल्कुल, पायलट साहब अच्छे लीडर है ऑफकोर्स, और कांग्रेस को उनका रखना चाहिए आगे। तो कहना कांग्रेस चाहूँ पार्टी रिपीट होगी अगर सचिन पायलट उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, टक्कर है। तो इस बार बीजेपी, हाँ इस बार बीजेपी। लगभग। तो और भी हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या मत हैं, क्या इस बार वो राजस्थान की जो पॉलिटिक्स में उसमें कुछ नया देखना चाहेंगे। तो सर आपको क्या लगता है इस बार किसको मुख्यमंत्री पद के लिए देखना चाहेंगे आप? अशोक गहलोत जी। अच्छा, ऐसा क्यों? उन्होंने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, चिरंजीवी है, पुरानी पेंसिल बहाल है, और वैसे भी कांग्रेस सरकार ठीक है। उन्हें कल ईडी की है जो एंट्री हो चुकी है राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है सचिन पायलट की मांग से हुई है या किरोड़ी लाल मीणा या बीजेपी की कोई चाल है इसमें? नहीं, ये तो पायलट साहब की मांग पे हुई है, और पायलट साहब इस भी। बार सचिन पायलट को मौका देना चाहिए? जी हाँ, पायलट साहब को बिल्कुल मौका देना चाहिए सीएम पद के लिए। पायलट साहब अच्छे लोकप्रिय नेता हैं और युवाओं के बारे में, युवाओं का मतलब समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो साथ है सचिन पायलट से है, और इस बार सचिन पायलट के से जो उम्मीदें हैं वो युवाओं की बंधी हुई हैं। कल से मीडिया में भी यही चर्चा बनी हुई थी और राजस्थान में भी यही चर्चा थी कि इस बार जो ईडी की जो जांच आई है वो किसके एक्शन पर है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा है जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद है, वो भी बार बार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके गहलोत सरकार के घोटाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गिनवाए थे। तो कहीं ना कहीं उधर अशोक गहलोत है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी अपने बयानों में है वो यही जाहिर करते हैं कि ये जो जाँच है ईडी की जांच, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस होने हैं, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का ये सवाल है। तो इस बार कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ये चाल है जो इस वक्त जब इलेक्शन नज़दीक है,
इस समय में है जो ईडी को भेजा है, तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार इससे नाखुश दिखाई दे रही है। लेकिन युवाओं से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल पे जो ठेस पहुंची है वो युवाओं के पहुंची है पेपर लीक से। तो हमने आज युवाओं से जाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युवागण हमारे साथ हैं और युवाओं का यही कहना है कि सचिन पायलट या किसी के भी मांगो, लेकिन ये ईडी जांच आई है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और ये युवाओं के जो मुद्दे हैं वो इस बार उठाए जाए और इस बार युवाओं को है जो मौका दिया जाए। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।